आपके एनएसए को की बड़ी तारीफ़ की जा रही है। जो बाइडेन ठीक है, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है कि हम लकी हैं जो इस जैसे एनएसए जो हैं हमारे पास हैं। आप क्या कहेंगी कि इंडिया के एनएसए की बड़ी तारीफ़ें इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए लास्ट 9 इयर्स से मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान में जितने भी डेस्क हैं और जितनी भी मिनिस्ट्री है वो सब तारीफ के काबिल हैं और सबको मिला करके भारत के प्रधानमंत्री की जो तारीफ की जा रही है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो तारीफ की जा रही है। अभी हालिया में हम लोगों ने जीडीपी के बारे में सुना, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर बाद में फिर इकोनॉमिकल ग्राफ के बारे में सुना, और हर एक जगह पर हर एक टॉपिक पर तारीफ के का मतलब श्रेय जो है वो पूरा का पूरा भारत के प्रधानमंत्री पर जा ही रहा है। बेसिकली देखिए हमारे इंडिया में जो है ना नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से देखा जाता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूबल हिस्सा होती है देश की सिक्योरिटी के हिसाब से। आज पहले क्या होता था कि अक्सर जब हमारे यहाँ 9 साल से पहले की बात हम कर रहे हैं कि जब अजमल कसब आया तो कैसे आ गया। नेशनल सिक्योरिटी अगर टाइट होती, नेशनल सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस अगर इतने तेज होते तो शायद ये चीजें नहीं हो पाती। जो अफरा तफरी का माहौल, जो खून खराबा, जो यहाँ पर इतनी बम गोलियां बारूद हिंदुस्तान को झेलनी पड़ी, शायद वो नहीं हो पाता। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी मिलिटेंट यहाँ पर पकड़े जाते थे उनके बारे में सही से जानकारी जनता तक भी नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। देखिए मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना तो वे छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो वो छोड़ता नहीं है। मोदी जी का वही है। पाकिस्तान अगर मोदी जी को तंग ना करे, he will not even look at it। उनके लिए पाकिस्तान शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया इसको। लेकिन अगर तंग करेगा पाकिस्तान फिर वो छोड़ेंगे नहीं। ये सर हम डिलीट करने से भी, हम वो वायरस है जो डिलीट करने से भी नहीं जाता। बिकॉज चाइना से रिलेशन है ना आपका। बिल्कुल सर, वो कंप्यूटर में होता है ना, वो सॉफ्टवेयर को आप डिलीट भी कर दे तब भी वो वायरस रह जाता है। वो जब तक पूरा फॉर्मेट ना किया जाए तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमारे साथ आप बिल्कुल मत समझिए कि मोदी जी हमें दिमाग से डिलीट करेंगे तो हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने बड़े ओपनली बोला है, अगर मुझे तंग किया गया तो मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। नूपुर शर्मा का मसला भी सुना होगा कि उन्होंने जब प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला था, हालांकि नूपुर शर्मा को पहले ही एक मुसलमान थे, बीइंग अ मुस्लिम, जो चीजें ट्रुथ है ना, हमारे प्रॉफिट ने खुद बोला है जो चीजें सच है वो चीजें सच बोली जाए, और सच हमेशा कड़वा होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि मुसलमान है, पता नहीं हिंदू मत बन गई है, सनातन धर्म मत। मेरा ये मानना है कि मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और जहाँ पे सच होता है, जहाँ पे सच होता है, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। तो नूपुर शर्मा को पहले वहां पे किसी ने गौ माता के खिलाफ जो है, जाहिर सी बात है हम लोग मुसलमान, ठीक है हम लोग मुसलमान गाय को माता नहीं मानते, लेकिन उनके भी रिलीजियस सेंटिमेंट से अगर आप लोगों को कोई कुछ रिलीजन के खिलाफ बोलेगा, आप लोगों को फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो सेम उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने वापस से उनको उनको आंसर दिया था। तो उस पे जो है पूरे मुसलमानों ने मजम्मत की कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया। हालांकि गलती दोनों साइड से थी, लेकिन नूपुर शर्मा को क्यों जेल में लिया गया? नूपुर शर्मा थे और एक शिया थे जिन्होंने कुरान को गलत बोला, जिन्होंने कुरान की आयतों को ठुकराया, उनको भी सजा सुनाई गई। नूपुर शर्मा को सजा सुनाई गई, आई डोंट नो हिज नेम, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका, सॉरी, शिया मुस्लिम थे वो, तो उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया गया। रूल सबके लिए इस कंट्री में एक ही है, रूल सबके लिए इस कंट्री में एक जैसे। इट इज नॉट लाइक कि मुझ पे ऐसा रूल है, आप पे ऐसा रूल है मुसलमानों के खिलाफ। शायद आपकी कंट्री में माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो सकता है, शायद आपकी कंट्री में मंदिरों को तोड़ा जाता है, तब आप चुप क्यों बैठते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में थोड़ी सी चिंगारी क्या उठती है, बस आप तो हिंदुस्तान पे, इंडिया पे बहुत सारे ऐसे ताक झाक सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों, पीओजे में क्यों नहीं देखते वहां पे क्या हो रहा है, बलोचिस्तान गिलगित में क्यों नहीं देखते हैं वहां पे माइनॉरिटीज के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। मुसलमान की क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, और बहुत मामूली इंसान के पास से बहुत महंगी और बहुत
खतरनाक चीजें निकल रही हैं उसको डाउटफुल किया जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान में रहे हुए कुछ मुसलमान डाउटफुल कंडीशन में आ रहे हैं तो ये गलती उनकी है, ये गलती नेशनल सिक्योरिटी की या NSI या नेशनल एजेंसीज की तो बिल्कुल नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बिल्कुल नहीं है। जो गलत है वो गलत है। क्या आप रिबाहा अजमल कसब को अच्छा बोल सकती हैं क्या? आप मुस्लिम हैं, इस्लामिक कंट्री में रहती हैं, आप मुसलमान हैं और अजमल कसब भी मुसलमान है, तो क्या अजमल कसब को आप अच्छा बोल सकती हैं क्या? मैम जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे और जो सही है वो सही होगा। और देखें जो टेररिज्म फैलाता है वो किसी भी दीन से ताल्लुक नहीं रखता या किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। तो मैं आपके मुंह से ही ये बुलवाना चाहती थी कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान क्वेश्चनेबल है तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के जो लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ पाकिस्तान की सरकार को कि टेररिज्म की कोई जात और धर्म नहीं होती है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि क्रिमिनल और टेररिस्ट की कोई जात और धर्म नहीं होती है, उनको क्रिमिनल और टेररिस्ट और मिलिटेंट के नजर से ही देखना चाहिए। तो ये जो अफवाह और हवा उड़ाया जाता है, ये अफवाह और हवा बेकार है। आज आप पूरे पाकिस्तान, पूरे पेशावर, पूरे लाहौर, पूरे इस्लामाबाद में घूम करके मुझे बताइए और एक आदमी अगर मुझे ये कह दे कि हाँ उसामा बिन लादेन बहुत अच्छा आदमी था, नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। हालांकि वो मुसलमान, पूछने वाला मुसलमान, सुनने वाला मुसलमान, इस्लामिक कंट्री, आपकी जमीन इस्लामिक कंट्री, आप जिस आबो हवा में रह रही हैं वो इस्लामिक कंट्री। तो जब वहां के लोग उसामा बिन लादेन और अजमल कसब को टेररिस्ट ही बोलते हैं तो हम अपने हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमान टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है और घुसपैठिया बन करके यहाँ बैठ करके हिंदुस्तान की शांति को भंग करने वाला है, तो क्यों ना हम अजीत डोभाल जी जैसे लोगों को प्रेज करें। आज पूरी दुनिया कर रही है। तो थोड़ा सा इंडियन मीडिया को भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि अवाम को समझे अवाम क्या करना चाह रही है। अवाम आपस में दोस्ती चाहती है, वही पुराना दौर वाजपेयी वाला जो दौर था ना, वाजपेयी साहब जो थे वो ट्रेनें भी चलती थी, बॉर्डर पे खुल गए थे, ट्रेड भी शुरू हो गई थी, बिजनेस भी हो रहे थे। तो मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि हम इंडिया के साथ काम कारोबार करें। इसमें दोनों का फायदा है, ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है क्योंकि इंडिया तो स्टेबल है। इंडिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया जी। इस टाइम तो दुनिया में इंडिया होती है हर जगह पे, जहाँ भी चले जाए, जो चैनल खोल ले, कहीं भी खोल लें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो आपको पता है कि उन्हें तो अल्लाह पाक ने आसमानों पे नाम लिखवा दिया उनका। अभी रिसेंटली एक जगह पे मोदी साहब जब गए थे तो उनका प्रोटोकॉल ये था कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ था। और मोदी साहब जब वो आते हैं अब स्टेज पे और जब वो देखते हैं आसमान पे लिखा हुआ तो वो फिर कहते हैं कि ये देखें मेरा भारत वहाँ है, मतलब तरक्की में भारत कहाँ चला गया है। तो अप्रिशिएट करते हैं हम लोग भारत को और कोशिश यही है कि आम जनता जो है, आम आवाम जो है, इनमें प्यार मोहब्बत भाईचारा जो है ना, ये सिलसिला होना चाहिए। पाकिस्तान ये दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, बट कश्मीरीज आर टोटली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो तो दिल खोल के बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते बिकॉज वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्यों ना करें पाकिस्तान में ताक झाक, हम पाकिस्तान में ताक झाक करने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारे पास आपके पास हमारा अटूट अंग है, वो है POJK। वहां के लोग क्लियरली कंडेम करते हैं कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर। और वो इस चीज से क्लियरली कंडेम करते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वो कितनी अच्छी बातें बोलते हैं कि हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपके लोग जब क्लियरली बोलते हैं, इस कश्मीर के लोग, भाई आपने 100 लोगों का अब तक ये कश्मीर में इंटरव्यू किया होगा, किसने आपको कश्मीर के लिए नेगेटिव बोला? बिकॉज जाहिर सी बात है सब लोग तो पेड नहीं होंगे। जो ग्राउंड रियलिटी में दिखाती हूँ, ग्राउंड पे तो लोग पेड नहीं होंगे ना। माई कंट्री एंड पैट्रियट फॉर माई कंट्री, एंड जहां पे मुझे लगे कि मेरी जान भी चली जाए मेरी कंट्री पे तो बिला खौफ मैं दे दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। बिकॉज कहते हैं ना, पहले मातृभूमि होती है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, भाई वो भी तो आप तो उनको बहुत ज्यादा मानते हो, वो भी तो मक्का में ही थे ना। उन्होंने भी तो क्लियरली कॉन्डम किया है कि आप जिस कंट्री में रहो उस कंट्री से प्यार करो। देन वाई इंडिया का मुसलमान क्यों नहीं अपनी कंट्री से प्यार करेगा? कश्मीर का मुसलमान अपनी कंट्री से क्यों प्यार नहीं करेगा?